ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी बयान करना चाहता हूँ जो हमें रमज़ान के महीने के असल मकसद और ईद की खुशी के सही माना समझाएगी। ये कहानी भले ही लंबी लगे लेकिन इसमें हमारे लिए गहरी सीखें छुपी हुई हैं जिन पर गौर करने से इंशाअल्लाह हमारी ईद और भी मुबारक और बामाना बन जाएगी। ये बात बहुत पुरानी है, इस दौर की जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। एक गरीब सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का खानदान छोटा था लेकिन उनकी ज़रूरतें बड़ी थीं। रमज़ान का महीना करीब आ रहा था और अब्दुल्ला इस बात से परेशान थे कि उनके पास सहरी और इफ्तारी के लिए भी काफ़ी सामान नहीं था, तो ईद कैसे मनाएंगे। जब रमज़ान का चांद दिखाई दिया तो अब्दुल्ला ने अल्लाह पर भरोसा किया और रोज़े रखने शुरू किए। वो दिन भर मेहनत करते, थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती जिससे वो अपने खानदान के लिए सादा खाना जोड़ते। रमज़ान के दिनों में उनकी इबादत और बढ़ जाती थी। वो रात में देर तक नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से दुआएं मांगते। रमज़ान के आखिरी अशरे में जब ईद करीब आ रही थी, अब्दुल्ला की फिक्र और बढ़ने लगी। उनके पास ना तो नए कपड़े थे, ना बच्चों के लिए कोई तोहफा और ना ही ईद की सुबह खाने के लिए कोई खास इंतज़ाम। उनकी बीवी भी इस बात को लेकर परेशान थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हौसला दिया और अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखी। एक दिन रमज़ान के आखिरी दिनों में अब्दुल्ला काम से लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को नए कपड़े पहने और ईद की खुशियों की बातें करते सुना। उनका दिल थोड़ा उदास हो गया। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आया जो शायद ईद पर दूसरों को खुश देखकर मायूस होंगे। इसी रात अब्दुल्ला ने तहज्जुद की नमाज में बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ की। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि वो उनकी मुश्किल आसान करे और उनके खानदान को ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दे। उनकी आंखों से आंसू जारी थे और उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। सुबह फजर की नमाज के बाद अब्दुल्ला अपने काम पर जाने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और परेशान दिख रही थी। अब्दुल्ला ने पास जाकर उनसे उनकी परेशानी पूछी। औरत ने बताया कि वो एक बेवा है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। रमज़ान में उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और ईद के लिए तो बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है। अब्दुल्ला ने उस औरत की बात सुनी तो उनका दिल भर आया। उन्हें अपनी परेशानी से ज़्यादा इस बूढ़ी औरत और उसके बच्चों की फिक्र हुई। उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत तो दी है कि वो कुछ काम कर सकें, लेकिन उस बेसहारा औरत का क्या होगा। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि आज उन्हें जो भी मजदूरी मिलेगी वो इस बूढ़ी औरत और उसके बच्चों पर खर्च कर देंगे। वो काम पर गए और दिन भर खूब मेहनत की। शाम तक उन्हें कुछ दिरहम मिले। उन्होंने इन दिरहमों से आटा, घी और थोड़ी सी मिठाई खरीदी और सीधे इस बूढ़ी औरत के घर चले गए। जब अब्दुल्ला ने वो सामान उस औरत को दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्ला के लिए खूब दुआएं की। अब्दुल्ला को इस बूढ़ी औरत की दुआओं से एक अजीब सुकून मिला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली हो। जब अब्दुल्ला घर लौटे तो उनकी बीवी ने पूछा कि वो इतनी देर क्यों हो गए और उनके हाथ खाली क्यों हैं। अब्दुल्ला ने पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने अपनी मजदूरी एक ज़रूरतमंद औरत और उसके बच्चों पर खर्च कर दी। उनकी बीवी थोड़ी देर के लिए खामोश रहें, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया अब्दुल्ला, बेशक अल्लाह हमारे लिए बेहतर इंतज़ाम करेगा। इसी रात जब अब्दुल्ला और उनकी बीवी सो रहे थे तो इनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं जिनके हाथों में खाने पीने का सामान, नए कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने हैं। अब्दुल्ला हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। उन लोगों ने बताया कि एक नेक दिल इंसान ने उन्हें ये सब देकर भेजा है ताकि अब्दुल्ला और इनके खानदान को ईद मनाने में कोई परेशानी ना हो। इस नेक इंसान ने अब्दुल्ला की मदद करने वाली बूढ़ी औरत को देखा था और इससे अब्दुल्ला के बारे में पता चला था। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने और उनकी बीवी ने मिलकर उस सामान को खोला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने देखकर उनकी आंखें चमक उठें। अगले दिन ईद का दिन था। अब्दुल्ला और उनके खानदान ने नए कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया
اور خوشی خوشی عید کی نماز پڑھنے گئے۔ راستے میں انہیں وہی بوڑھی عورت ملی جس کے لیے عبداللہ نے اپنی مزدوری خرچ کی تھی۔ وہ عورت بھی اپنے بچوں کے ساتھ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ اس عورت نے عبداللہ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے اے نیک انسان، آپ کی مدد سے آج میرے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے ہیں۔ عبداللہ کا دل سکون سے بھر گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ عید کی اصلی خوشی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنے میں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تیاگ، صبر اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور آپس میں پیار اور بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کا دن ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی، جو روزے رکھے، جو صدقہ اور خیرات دیا، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو اور ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ آئیے اس عید کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف اپنی خوشیوں میں ہی نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں گے۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو غریب ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ پیار اور میل ملاپ سے رہیں گے۔ یہی عید کی سچی روح ہے اور یہی رمضان کا اصل پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک دن کی خوشیوں سے مالا مال کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔